औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का मॉडल पेपर जो फिजिक्स का इशू किया गया बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। मैं तमाम सवालात आपके सामने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर में, ताकि आपको इम्तहान में न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ना रहे। बेटा सवाल है, व्हाट इज द मास ऑफ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। आपको मास मालूम करना है, आपको रेडियस दिया है और डेंसिटी दी है। जब हम इसका डेटा कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे सर रेडियस है 18 सेंटीमीटर और डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सीएम क्यूब। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला होता है हमारे पास D इज इक्वल टू एम अपॉन वी। वी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा D मल्टीप्लाई बाय वी के। सवाल आता है सर कि डेंसिटी तो हमें पता है लेकिन v नहीं मालूम। तो v मालूम करने के लिए हमें एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सर जो स्फेयर होता है ना, उस स्फेयर का वॉल्यूम मालूम करने का ये फॉर्मूला। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब सर 4/3 लिखा, पाई की वैल्यू लिखी 22/7 और r यानी 18 का क्यूब लिया। तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं अपने कैलकुलेटर्स में, आप साथ साथ सॉल्व करते जा रहे होंगे, तो आपको वॉल्यूम का आंसर मिलेगा 24355.5 सीएम क्यूब। अब m बराबर है d इंटू वी के। d मतलब 7.8 जो सवाल में दिया हुआ था, v आपने मालूम किया, तो आपके पास मास कितना आया 189972.9 ग्राम। क्योंकि वो आपसे मास मांग रहा था, डेंसिटी आपको दी हुई थी, आपने सॉल्व किया, तो रिजल्ट में आप क्या लिख देंगे? रिजल्ट में लिख देंगे आप the mass of solid iron ball is 189972.9 grams। स्टूडेंट्स, आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। आप 03332243 पर अपने नाम और स्कूल से अगर मैसेज कर देंगे स्कूल के नाम के साथ, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। अगला सवाल बेटा आपके पास है, अ कार मूविंग ऑन रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, when brakes are applied its velocity decreases at a rate of 6 meter per second square। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब हम कहते हैं सर हमारे पास डेटा में वी आई दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, और हमसे बेटा सवाल में पूछा गया कि डिस्टेंस मालूम करना है जब वो रेस्ट में आए। तो वी आई हमारे पास कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। वी एफ कितना हुआ 0 मीटर पर सेकेंड। कैसे वी एफ सर 0 मीटर पर सेकेंड हुआ? चूंकि उसने रेस्ट का, और रेस्ट में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ए आपके पास है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया? चूंकि ऊपर हमने मेंशन किया वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ, तो जब डिक्रीजिंग की बात होगी तो ये माइनस में आ जाएगा। क्या मालूम करना है? एस मालूम करना है। फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमने कहा सर सॉल्यूशन करने के लिए 2a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ डिवाइड हो जाएंगे। एस बराबर हो जाएगा आपके पास 0 स्क्वायर यानी वी एफ स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -6। सर 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा, 30 का स्क्वायर आया 900, 2 मल्टीप्लाई बाय -6 अगर आपने किया तो आपके पास आ गया माइनस का 12। माइनस की साइन से माइनस कैंसिल हुआ, आपके पास जो एस आया वो था 75 मीटर। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा पूछा गया वो था, गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल का मतलब है एफ एक्स मालूम करना है और वर्टिकल का मतलब है फाई मालूम करना है। अब एफ कितना है आपके पास 80 न्यूटन, एंगल कितना है 40, एफ एक्स और एफ वाई मालूम करना है। एफ एक्स कितना है एफ कॉस थीटा, एफ वाई कितना है एफ साइन थीटा। सर सॉल्यूशन में हम कॉस 40 लेंगे, कॉस 40 बराबर है 0.766 के। आप साथ साथ कैलकुलेटर में बेटा सॉल्व करते रहिएगा। जब आप 80 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 0.766, तो आपके पास आंसर आएगा 61.28। तो ये 61.28 आपके पास क्या बन गया? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, यानी एफ वाई इज इक्वल टू 80 साइन 40। साइन 40 बराबर है 0.642 के, तो ये हो गया 51.36। आपने रिजल्ट में लिख दिया एफ एक्स हो गया 61.28, एफ वाई हो गया 51.36। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो दिया गया हमें न्यूमेरिकल बेस, वो सवाल था, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल a spring to distance of 30 centimeter, the spring constant is 15 न्यूटन पर मीटर। याद रहे x दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर,
जब सेंटीमीटर में दिया जाएगा और आप मीटर में आना चाहेंगे तो आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 30/100 हो गया 0.3, के दिया हुआ है 15। अब एफ आपको मालूम करना है, फॉर्मूला है एफ इजिकल टू के एक्स, के मतलब 15 जो सवाल में दिया था, एक्स मतलब 0.3। जब आप बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4.5 न्यूटन। तो आपने लिख दिया द फोर्स इज 4.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हमजा एंड अहमद स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अपार्ट। तो आर कितना हो गया 50 मीटर। द मास ऑफ हमजा इज 60 kg, हमजा का मास 60 kg है और अहमद का मास 70 है। फॉर्मूला है m1 m2 r और कैपिटल G। ये डेटा मिल गया आपको बेटा, फॉर्मूला था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो G मतलब 6.67 एक्सपोनेंट -11, m1 मतलब 70, m2 मतलब 60 डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर। जब आपने इन तमाम वैल्यूज को सॉल्व किया तो आपके पास आया 2.8 एक्सपोनेंट -7 डिवाइडेड बाय 2500। जब बेटा इनको डिवाइड किया तो आंसर मिला 112 एक्सपोनेंट -12 न्यूटन। कुछ स्टूडेंट्स को 1.1 एक्सपोनेंट -10 भी मिलता है, जो कि सेम बात है। और लास्ट न्यूमेरिकल बेटा मॉडल पेपर का जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अ कंटेनर होल्ड्स 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ unit 10, 100,000, 10,000, lakh, 1,50,000 Pascal. If the volume changes to 10 meter cube, पहले कितना था 30, अब कितना हो गया 10, by decreasing load on the piston, what will be the pressure of the gas? Assume the temperature remains constant. V1 कितना हुआ 30 meter cube, V2 10 meter cube, P1 1,50,000 Pascal. फॉर्मूला था PE1 V1 is equal to PE2 V2। सर P2 मालूम करना है, V2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, फॉर्मूला बना P2 इज इक्वल टू PE1 V1 अपॉन V2। सो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 4,50,000 आपके पास इस सवाल का सही जवाब बन जाएगा। तो मेरे बच्चों, जितने भी न्यूमेरिकल दिए थे मॉडल पेपर में वो हमने सॉल्व कर लिए। इसी तरह केमिस्ट्री भी इंशाल्लाह हम जो न्यूमेरिकल जो बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और कोई भी सवाल अगर पूछना होगा तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।